दोस्तों, जब मैंने ये सुना कि डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी हो गई है, उससे पहले यही सुनता था कि 35 पैसा और 25 पैसा और 30 पैसा डेली बढ़ रहा था। तो मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आ गया कि हिटलर ने जब अचानक रूस पर हमला कर दिया था तो अखबारों में छप रहा था कि जर्मनी की फ़ौजें रूस में इस तरह घुस रही हैं जैसे खरबूजे में छुरी घुसती है। उस वक्त स्टालिन ने सारे लोगों से अपील की थी, जब मज़हब की बेखुनी हो रही थी तो स्टालिन ने अपील की थी कि जो लोग खुदा को मानते हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि अपने अपने मज़हब के मुताबिक खुदा से दुआ करें कि रूस को इस मुसीबत से निजात मिल जाए। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी सिर्फ इस वजह से हुई है कि आपने जालिमों को बाई इलेक्शन में धूल चटा दी। होना तो ये चाहिए था कि आज डीजल का दाम 60 रुपया होना चाहिए था, इसलिए कि जब 100 रुपया से ऊपर कच्चे तेल का फी बैरल दाम था तो हमारे यहाँ डीजल 60 रुपया के लगभग था। उस वक्त यही नरेंद्र मोदी और यही सत्ताधारी पार्टी के लोग रोज़ जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता 100 से ऊपर हो गया था कच्चे तेल का दाम, तो रोज़ मुजाहरा और धरना प्रदर्शन करते थे। कच्चे तेल का दाम गिरते 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 $18 पर हो गया, 118 से 100 रुपया घट गया, लेकिन हमारे यहाँ तेल का दाम नहीं घटाया गया। जितना दाम घटता गया उतने एक्साइज ड्यूटी और सरकारों की लूट बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि आज जब तेल का दाम कुछ बढ़ा है और $70 तक पहुंचा है, अब भी $100 से बहुत नीचे है, तो डीजल का दाम 110 तक और पेट्रोल का दाम 115 तक इसी देश में किया गया। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसी सूबे की सरकार बदली होती तो शायद और ज़्यादा घटा होता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर साल 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली की सरकार से इनको हटा दिया जाए तो जो कच्चे तेल का दाम का एवरेज था, एवरेज कच्चे दाम पर जो डीजल का दाम था वो लौट आएगा। इन लोगों को इसकी कतई परवाह नहीं है। वो जनता जिसने बड़े शौक़ से इनको सत्ता में दिलाई थी, सत्ता सौंपी थी, उन लोगों पर ज़रा भी रहम नहीं आया। इन जालिमों को अब 5 सूबों के चुनाव होने वाले हैं। मैं कहता हूँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि बदलाव बेहतरी के लिए होना चाहिए। एक जालिम सरकार को हटाकर उससे ज़्यादा जालिम सरकार अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना अक्लमंदी की बात नहीं है। ये भूल जाइए, आज इंटरनेट का ज़माना है, तेज़ी के साथ सब कुछ बदलता है। विकल्प की परवाह मत कीजिए,
5 साल योगी के तौलिए, उससे पहले के 5 साल जो लोग थे उनको तौलिए। अगर पहले वाले 5 साल वाले ज़्यादा बुरे हों तो उनको मत लाइए, तब्दीली ज़रूर लाइए। तब्दीली लाना ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम का तकाज़ा है कि तब्दीली लाना ज़रूरी है। इसलिए तब्दीली ऐसी लाइए जिससे भला हो लोगों का। ऐसी तब्दीली मत लाइए कि फिर पिछले 5 साल की तरह रोज़ाना कम्युनल राइट हों, रोज़ाना मुजफ्फरनगर, मसूरी, मथुरा और फैज़ाबाद बने, रोज़ाना प्रतापगढ़ के स्थान गांव जलाए जाएं, रोज़ाना ज़ियाउल हक जैसे नौजवान और भले आदमी का मर्डर हो, और रोज़ाना सीबीआई इंक्वायरी के नाम पर फराड किया जाए आपके साथ। इसलिए मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, जो राहत इंदौरी मरहूम ने कहा था। आप हर चीज़ से बालातर होकर सिर्फ एक बात सोचें कि बदलाव करना है, लेकिन बदलाव भले के लिए करना है, बदलाव और ज़्यादा बुरे के लिए नहीं करना है। बस इतने पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप पहले के 5 साल और अब के 5 साल पर हर तासुब खालिस हिंदुस्तानी और खालिस यूपी के नागरिक की हैसियत से आप गौर करेंगे और बीच में से कोई न कोई विकल्प निकलेगा। एक चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी है कुछ लोगों ने, मजबूत सरकार, मजबूत सरकार। तारीख पर आप नज़र डालेंगे तो मजबूत और 2/3 बहुमत वाली और बहुत ज़्यादा बहुमत वाली सरकारें हमेशा जालिम साबित हुई हैं। कमज़ोर सरकारें हमेशा अच्छी साबित हुई हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि किसी नाम नेहाद विकल्प के चक्कर में न पड़कर न पिछले जालिम को आप लाइए और न मौजूदा जालिम को आप लाइए। विकल्प खुद ब खुद निकलेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह आने वाला दिन उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया।